अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर हल कीजिए और आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सारे प्रश्न महत्वपूर्ण और सेलेक्टिव लेके आया हूं। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वेलकम टू माई चैनल। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में मासर और मानार नदियों के संगम पर स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल भी माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवा मंडल। कौन सा मंडल? नवा मंडल। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिधाई में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। अब इसमें क्या होता है कि चंद्रमा की जो छाया है पृथ्वी पर पड़ती है और धरती के एक भाग पर अंधेरा छा जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और ये कब होता है? तो ये केवल अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता की मात्रा पाई जाती है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सागर। चीन सागर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। किससे? टाइफून नामक चक्रवात से। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार। अच्छा, बात हो रही है दामोदर नदी की, तो मैं आपको बता दूं ये एक वर्षा पे आधारित नदी है। क्या है? ये एक वर्षा पे आधारित नदी है और ये छोटा नागपुर पठार से एक खम्मरपट पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? खम्मरपट। खम्मरपट पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, और 592 किलोमीटर, कितना? 592 किलोमीटर बहने के बाद ये जाके हुगली नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय विधान परिषद 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में सम्मिलित है। किस में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। शून्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। ठीक है, अखबारी कागज के लिए नेपानगर को जाना जाता है। सत्यम समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र नीति से। किससे? वस्त्र नीति से सत्यम समिति संबंधित है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1862 में शुरू की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीला में। ठीक है, कहाँ पे है? मनीला में है। अच्छा, एशियाई विकास बैंक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडीबी। क्या बोलते हैं? एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को।
19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी? एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मनीला में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण क्रांति। जो स्वर्ण क्रांति है ये बागवानी से संबंधित है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या है? सोनार का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूलकण। क्या कारण है? धूलकण। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, किस ग्रह पे सबसे ज्यादा उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति पे। किस पे? बृहस्पति पे उपस्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? सर्पेटोलॉजी, जिसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार फिश मछली नहीं है। बाकी सब ये क्या है? मछली है, लेकिन जो स्टार फिश है ये मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अच्छे, कभी कभी ये आता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला होता है। क्षय रोग मीन्स टीबी के परीक्षण हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटॉक्स परीक्षण। कौन सा परीक्षण? मेटॉक्स परीक्षण किया जाता है। किसके लिए? क्षय रोगों के परीक्षण के लिए। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक कीटनाशक में। किसमें? जैविक कीटनाशक में इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्नई। कौन सा? सन्नई, ये तने से प्राप्त होता है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास ने। किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था ध्रुपद शैली का आरंभ। ठीक है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ पे? कालड़ी गांव में। ठीक है, केरल के एक कालड़ी गांव है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 788 ईस्वी में। कब हुआ था? 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को। ठीक है, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चवार्क। कौन है? चवार्क। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है परमवीर चक्र की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ को दिया गया था। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ जी को ये सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है युद्ध के दौरान वीरता के लिए। ठीक है, युद्ध के दौरान वीरता के लिए इसको दिया जाता है। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए जगमोहन। कौन है? जगमोहन। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है सार्क देशों की। किसकी बात हो रही है? सार्क देशों की। अच्छे, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें टोटल देश कितने हैं? इसमें टोटल 8 देश है। ठीक है, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। इसमें अपना भारत भी शामिल है। अब सार्क देशों में कौन कौन सी कंट्री आती है? अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सारे देश सार्क में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मपूतो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोजाम्बिक। किसकी राजधानी है? मोजाम्बिक की। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर देव ने किया था। किसने किया था? शंकर देव ने किया था। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1449 को। 26 दिसंबर 1449 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के नौगांव जिले में अखिलपुरी गांव में। ठीक है, असम के नौगांव जिले के अखिलपुरी गांव में। कहाँ पे? अखिलपुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधम खां को। किसको? अधम खां को। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ में प्रारंभ हुई थी। गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। उसके बाद ये पंजाबी में भी प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1913 को ये पंजाबी भाषा में भी प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे किया गया है? बिहार में किया गया है। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? किसने ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला ने। किसने? उमर अब्दुल्ला ने। वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित बालुता पुरस्कार किससे दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहू पटोले को। किसको दिया जाएगा? साहू पटोले को दिया जाएगा। हाल ही में भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ए हिंटन। ये दोनों आदमी को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद सिराज को। किसको किया है? मोहम्मद सिराज को किया है। 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। कब कहा था? गांधी जी के मृत्यु पर। ठीक है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कब किया था? 1951 में। कब किया था? 1951 में। और ये महात्मा गांधी जी के शिष्य थे। ठीक है, और ये कहाँ स्टार्ट किए थे? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से। कहाँ? तेलंगाना के
पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव से। ठीक है, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसमें से कितने सही किए। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।